किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नंदी वंदन पर। आज मैं आया हूँ हिसार के पास सीसवाल गांव में। यहाँ पे एक गौशाला है सीसवाल गौशाला के नाम से। वहाँ मैं आज आपको एक ऐसी गोवंश के दर्शन कराऊंगा जिसकी एज लगभग 17 से 18 साल से भी ज़्यादा है। जो यहाँ पे गौशाला में केयर टेकिंग करते हैं, जो ध्यान रखते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये 17 से 18 साल की जो गाय है और इसका जो मिल्क रिकॉर्ड है, इन्होंने बताया कि जी दो थन का मिल्क है वो हम बच्चे को पिला देते हैं और दो थनों का इसका जो दूध है वो 10 लीटर है एक टाइम का, दोनों टाइम का 10 लीटर दूध है इसका। तो आज ऐसे गोवंश को देखना, ऐसे गोवंश की बात करना, मैं अपने आप में ही वो समझता हूँ। हम लोग अपने सोचते हैं कि जो हमारा विदेशी गोवंश है वही दूध देता है, और अभी इन्होंने बताया कि वो प्रेग्नेंट भी है, वो गाभिन है जो कि 1 महीने के बाद बच्चा दे देगी। तो ऐसे गोवंश देखना अपने आप में दुर्लभ होता है, और इस तरह की गाय का अगर हम संवर्धन करें, इनका ध्यान रखें, तो हमारा जो आने वाला टाइम है और देसी गोवंश का जो भविष्य है वो हमारे देश में बहुत अच्छा हो सकता है, और धीरे धीरे हो भी रहा है। काफ़ी लोग इन चीज़ों पे ध्यान रख रहे हैं। तो मैं आपको उस गोवंश के दर्शन कराऊंगा। आइए, तो आप बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। तो मैं आपको आगे उस गोवंश के, और इनके पास 1-2 और भी बुल हैं जो इन्होंने हिसार यूनिवर्सिटी से भी लिए हैं, जो बहुत ही अच्छे हरियाणा नस्ल के बुल हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इनका अभी नस्ल संवर्धन का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। तो ये क्या करते हैं, जैसे जो विदेशी नस्ल की गाय हैं या जो मिक्स नस्ल की गाय हैं, उन गायों के साथ जो देसी हमारे नस्ल के बुल हैं उनको रख देते हैं, और उनसे जो आने वाली बछड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं देसी होती हैं। और आने वाला जो टाइम आएगा, धीरे धीरे 2 साल 3 साल 4 साल या आगे की जो उनकी जनरेशन आएगी, तीसरी जनरेशन या चौथी जनरेशन, वो पूरी तरह से देसी गोवंश होगी। तो आइए मैं आपको सबसे पहले तो उस देसी गोवंश के दर्शन कराता हूँ। ये श्याम रंग की गाय है। आप इसका जो है अडर क्वालिटी देख सकते हो, मिल्क वेन देख सकते हो, कितनी बड़ी मिल्क वेन है इस गाय की। और इसका हम्प जो एक हरियाणा नस्ल की पहचान है, आप इसका हम्प देखोगे कितना खूबसूरत हम्प है, और सींग और पूरी बनावट एकदम जो हरियाणा गाय की होती है। और 17 से 18 साल जो इन्होंने एज बताया, उसके बाद भी गाय बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि ये एकदम बूढ़ी हो चुकी है, बिल्कुल यंग की तरह से अभी ये गाय दिख रही है। और इस एज में भी अगर गाय दूध देती है तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको ऐसी गाय के दर्शन करा रहा हूँ जिसमें इन्होंने बताया कि इसकी 20 साल के आसपास, 19-20 साल उम्र एज है, और हरियाणा नस्ल की इतनी शुद्ध गाय बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। और आप देखो 20 साल के बाद भी 18-19 रही होगी एज, ऐसा हो सकता है कि थोड़ी कम हो, बट इतनी एज है। 15-17 साल के बाद ये बोल रहे हैं कि ये बच्चा दे चुकी है, और जो है बच्चे का, हाँ जी, अभी प्रेग्नेंट है। ये इस कलर को क्या बोलते हैं सर, आप बताएं, ये क्या रंग होता है? ये सफेद देसी का नीला रंग है जी। नीला रंग है, नीला रंग है। और इसका मिल्क रिकॉर्ड क्या है? जैसे इसका 12 प्लस है जी। अच्छा, 12 प्लस, 2 थन का, दो थनों का मिल्क है इसका। तो मतलब 17-18 लीटर दूध की ये गाय है। ऐसी गाय देखने को बहुत कम मिलती है। अभी ये कौन सी बुल से प्रेग्नेंट है? अभी ये अपना वो खड़ा है जी, मंगल देसी। और ये कहाँ, किस यूनिवर्सिटी से आया है ये बुल? गौशाला से लेके आए, हिसार गौशाला से। ये कावरेल संस्था है गौशाला। अच्छा, गौशाला, अच्छा, किसी गौशाला से ये बुल आया है। तो इतने सुंदर अगर गोधन हमारे देश में होंगे तो 17 प्लस का है वो। अच्छा, 17 प्लस का। और इसकी वो आगे जनरेशन का कुछ रिकॉर्ड आपको पता है? नहीं, आगे का नहीं। इसकी कुछ बछड़ियाँ आपके पास है? कुछ एक बछिया है। तो वो प्रेग्नेंट है या अभी कितनी? 1.25 साल की बछिया है। वो उसका फादर कौन है? उसका तो नहीं पता सर। उसका नहीं पता है, उसका नहीं पता है। तो इस तरह का गोवंश। और ये थोड़ी सी अभी हम आए हैं तो थोड़ी ये कर रही है कि नए बंदे कम, नए लोग कम आते हैं इनके पास, तो इसलिए थोड़ी सी नर्वस है ये गाय। इसी तरह एक और गाय है इनके पास, वहाँ मैं कहना चाहूँगा उसको भी दिखाएं। आए सर, इसको छोड़ दें आप, ये परेशान हो रही है। गाभिन गाय है तो हम परेशान नहीं करेंगे उसको। ये दूसरी एक और गाय है, इसका कितनी एज होगी आप थोड़ा बताएं इसके बारे में भी? कम से कम 12 साल एज है। 12 साल एज है। और ये भी गाभिन है? नहीं, अभी ब्याई हुई है। अच्छा, ये ब्याई हुई है। और इसका मिल्क रिकॉर्ड क्या है? इसका मिल्क रिकॉर्ड है जी 3 दिनों में 7.5 टाइम का। इसका
7.5 किलो एक टाइम का, टाइम का, सर। तो मतलब ये 14 लीटर के, 14 लीटर और अगर हम चारों थनों का देखें तो वो भी 17-18 लीटर दूध की है। लीटर है, प्लस है। बहुत बड़ी बात है। इस तरह का गोधन देखना ही अपने आप में बिरले होता है कि इस तरह की गाय जो है दिखती ही नहीं, अब तो ये खत्म ही हो गई है। खत्म, प्रजाति खत्म हो गई। हाँ, आप जैसे लोगों ने अभी भी इनको संभाल के रखा हुआ और आप लोग इनको बढ़ा रहे ध्यान है हैं। लोगों का। जी जी जी, नहीं आने वाले टाइम में लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं, एचएफ अभी में जो कुछ नहीं नई है। जनरेशन आ रही है उसके अंदर तो इसका कुछ प्रकोप बढ़ा है अभी। जी 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 अभी इन 2-3 सालों में रुझान ज्यादा काफी बढ़ा जी, है, जी, देखा है। जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं जी। इनके ऊपर कुछ एक बार गौर कर मैं रहे चाहूंगा कि एक बार जो बुल है आपका, क्या उसको दिखा सकते हैं आप? हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल दिखा आप प्लीज एक बार उसको भी दिखाएं। आप देखिए इन्होंने कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है धीरे धीरे। मैंने जैसे अभी वीडियो में बताया था कि हम धीरे धीरे अगर जो अपने देसी नस्ल के बुल अगर वो किसी भी नस्ल की गाय हैं उनमें यूज़ करते हैं तो उनकी आने वाली जो जनरेशन है वो धीरे धीरे पूरी बदल जाती है। अभी इसमें मैं दिखा सकता हूँ आपको, यहाँ पे इनकी अपनी ब्रीडिंग की ये सारी बछड़ियाँ हैं। जैसे ये बहुत सुंदर आप देखेंगे, ये दूसरी तीसरी जनरेशन की बछड़ी है। इस तरह से इसमें बहुत सारी गायें ऐसी हैं जो बिल्कुल बदल गई हैं, जो पूरी तरह से देसी हो चुकी हैं। जिस तरह से यहाँ पे देसी नस्लों को हमारी बदल दिया गया था, अभी यहाँ पे काफ़ी इतनी चीज़ें हैं जो काम कर रही हैं, जो अभी सारी गाय को देसी इन्होंने धीरे धीरे कर दिया है। अभी ये बछड़ी देखिए कितनी सुंदर और कितने अच्छे हम्प की बछड़ी है। और उसके साथ जो मैं आपको जो गाय को मैंने आपको दिखाई थी, जिस गाय को मैंने आपको बताया कि ये 20 साल के आसपास इसकी एज है, आई थिंक तो 19 से 20 साल के आसपास, तो उसकी एक बछड़ी है इनके पास। उस बछड़ी को भी हम देखेंगे, जो इन्होंने बताया कि ये बहुत ही अच्छे मिल्क रिकॉर्ड की मदर है उसकी, और उसकी बछड़ी भी बहुत ही अच्छे मिल्क रिकॉर्ड की होगी। तो आइए देखते हैं उस बछड़ी को। अभी हम बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो ये बछड़ी उसी गाय की है। तो आप देखिए कितनी सुंदर। सर एज क्या है इसकी? अभी ये थोड़ी सी, हम आए हैं, नए आए हैं, कभी इस तरह के लोग आते नहीं हैं, तो थोड़ी सी ये डर रही है। 1.25 साल की बछड़ी है, 15 महीने की। इसका फादर आपने बताया था वो कौन सा बुला? इसके फादर का नहीं पता, अब जो प्रेग्नेंट है वो। अच्छा, इसके फादर का नहीं बताया। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत बछड़ी है, हम बहुत अच्छा है। कदकाठी आप देखिए कितनी सुंदर ये बछड़ी। तो अगर इसी तरह से हमारा जो ये देसी गोवंश पे हम लोग काम करते रहेंगे तो धीरे धीरे जो एक सूरज उदय होना है एक अच्छी तरह से पूरे देश में, हर घर में जो देसी बछड़ियाँ हमारे देसी गोवंश आना है वो धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाएगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी आप लोग इन्हीं देसी गोवंश का जो सीमन यूज़ करें। अगर आपको यूज़ करना है तो अपने पास बछड़ियाँ रखनी है, क्योंकि इनमें डिजीज़ बहुत कम है, इनमें बीमारियाँ बहुत कम है, दूध भी अच्छा देते हैं, ऐसा नहीं है कि दूध कम देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देसी गोवंश ही रखें और उसी पे आगे जाके काम करें। धन्यवाद।